अब जैसे ही भोलेनाथ समाधि में थे, उठकर जाने लगे, पार्वती मैया ने रोका, आज कहां सुबह सुबह? भोलेनाथ ने कहा, देवी मेरे कृष्ण ने अवतार ले लिया, मैं अभी तक यहीं बैठा हूं। तो पार्वती मैया ने कहा, अच्छा गोकुल जा रहे हो? बोले हाँ। बोले ऐसे ही जाओ, किसी के यहाँ जाते हैं तो थोड़े ढंग से जाना चाहिए ना। तो बोले क्या करें? बोले बैठो मैं तैयार करती हूँ। बढ़िया भोले बाबा का श्रृंगार किया मैया ने। जब भोलेनाथ ने कहा, हो गया श्रृंगार, टटर पटर हो गई? बोले हाँ हो गई। बोले अब जाओ। फिर मैया ने टोका, अरे भगवान के घर जाओ, गुरु के घर जाओ, माता पिता के घर जाओ तो खाली हाथ जाया जाता है कि कुछ लेकर जाया जाता है? भोलेनाथ ने कहा, अच्छा मैं तो भूल ही गया था। तो भोलेनाथ ने क्या किया, 2 भांग के लड्डू उठाए, झोले में रख लिए। अब हमारे घर में जो होगा वही ले जाए, हम जो खाते हैं ना वही तो खिलाएंगे ना। अब भोलेनाथ ने जो था, यशोदा पार्वती मैया ने कहा, दादा ये लड्डू आपको ही शोभा देते हैं, है ना, क्योंकि भांग का नशा भी बड़ा निराला होता है। जो धुन पड़ जाए फिर वो धुन आखिर तक खत्म ही नहीं होती। पिए हो कि नहीं कभी? पिए कि नहीं? नहीं पिए? ये आपका सौभाग्य है कि आपने प्रसादी की व्यवस्था पंचेश्वर वालों को दे रखी है। आप खाली इशारा करना बस, प्रसाद तैयार मिलेगी महादेव। बोलो हर हर, थोड़ा जोर से बोलो दादा। बाबा की मस्ती निराली। सब बाबा को लेने जाऊंगा तो शिव पुराण में प्रवेश हो जाएगा, इसलिए यही रहें। महादेव भटका देते हैं, क्योंकि जिसका जो आराध्य होता है तो वो उधर चला ही जाता है। इष्ट ही तो पहुंच जाएंगे। भोलेनाथ ने प्रसादी रखी और चल दी। अब मैया ने श्रृंगार करा था। देखो क्या है ना कि हम घर में रहते तो पतले सी चेन पहन के ही रहते हैं, लेकिन हम कहीं जाते ना तो 2-2 4-4 गले में टांग के जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि जब तक सामने वाले को जलाए नहीं तब तक मजे थोड़ी आते। और जानबूझकर वो बड़ा वाला हार पहन के जाओगे ताकि बेचारी वो भी शांति भंग हो उसकी। वो अपने पति से जाकर बोले, पता है आपको कल नवल साहब के यहाँ गए थे ना तो उनकी बहू ने इतना बड़ा पहन रखा था, अब मुझे भी इतना ही बड़ा चाहिए। अब आदमी परेशान, अब वो क्या परेशान होता है। अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ घर में थे तो एक ही नाक पहन के रहते थे। अब शंकर जी के यहाँ जा रहे तो 5 फन वाला लेके गए हैं। 5 फन का नाक गले में। हमारे पास कम थोड़ी जेवर हैं, हाथ में भी 2-2 4-4 लेके गए। अब जाकर अलग जगाया यशोदा मैया के द्वार पर, मैया भिक्षाम देहि। बढ़िया भस्म लगाए हैं, गले में नाग, माथे पे चंदा, गंगा बह रही है। जाकर अलग जगाया। जैसे ही मैया ने दरवाजा खोला, दूर डर के दूर खड़ी होगी, बाबा आप हुकुम। और शंकर जी सिर पर सर पर ही नहीं फेरते, मुंडों की माला भी धारण करते, हड्डियों की माला भी धारण करते। आज तो बाबा पूरा श्रृंगार करके गए थे। क्यों? बोले मित्र के यहाँ जा रहा हूँ। अब मित्र तो मित्र के यहाँ जाते तो सच धज के ही जाया जाता है साथ। मैया ने कहा आप? बोले मैं कैलाश से आया हूँ। यशोदा मैया ने कहा कैलाश से आए हो तो वापस चले जाओ। बोले क्यों? बोले कैलाश वालों से मुझे बड़ी नफरत हो गई। बोले क्यों? बोले पहले एक और देवी आई थी कैलाश से और अब आप आए हो। आखिर ये कैलाश वालों को मेरे लाला ने बिगाड़ा क्या? जब देखो जब चले आते हो। भोलेनाथ ने कहा मैया मैं सच में ही कैलाश से आया हूँ। मैंने कहा ठीक है क्या चाहिए? बोले लाला के दर्शन। बोले वो तो नहीं कराऊंगी, इसके अलावा जो चाहिए सो मांगो। मैया अंदर गई, हीरे मोती सोने चांदी जवाहरात जो भी थे थाल भर के लाई। लो बाबा। भोलेनाथ ने कहा मैया मैं ये कंकड़ पत्थर नहीं लेता, तू तो एक थाल लेके आई, मैं तो अपने भक्तों को सोने का घर तक दे देता हूँ। मुझे इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है, केवल तू तो एक बार लाला के दर्शन करा दे। मैया ने कहा कि मैं नहीं कराऊंगी, इस रूप को देखकर मैं डर रही हूँ, तो मेरा छोटा सा कन्हैया डर नहीं जाएगा? ये गले में बड़े बड़े नाग। भोलेनाथ हंसने लगे, मैया तू भी बच्चों जैसी बातें करती है। अरे तू एक नाग देखकर डर रही है? पता है तेरे लाला जो है ना
वो कितने फन वालों पर सोता है? वो 1000 फन वाले पर तो विश्राम करता है, और तू एक फन वालों से डर रही है। मैया तू तेरे लाला को नहीं जानती क्या, झटपट जा और ले आ, नहीं तो तू साधुओं का हट नहीं जानती, और खास करके ओगड़ी साधु का हट। यशोदा मैया ने कहा क्या कर लोगे अगर नहीं कराऊंगी दिखाऊंगी तो? बोले है ना, तू मेरे बारे में जानती नहीं मैया, मैं एक बार अगर किसी के घर के सामने बैठ गया तो मैं कब उठूंगा मैं भी नहीं जानता, क्योंकि बाबा अगर समाधि में बैठ गए तो कब समाधि खुले कौन जानता है। मैया ने कहा ठीक है बैठे रहो। भोलेनाथ ने कहा कभी तो बाहर निकालेगी, बड़ा होगा तो बाहर निकालेगी। यशोदा मैया ने कहा बिल्कुल ना निकालो। भोलेनाथ ने कहा जब शादी करेगी घोड़ी पे बिठाएगी तब तो कन्हैया को बाहर निकालेगी। यशोदा मैया ने कहा अगर तुम यहाँ बैठे रहे तो मैं दरवाजा बंद करा के दूसरा पीछे के साइड का खुलवा लूंगी, लेकिन लाला के दर्शन ना कराऊंगी। बड़ी विनती करते हैं मैया से कि हे मैया तो एक बार तेरे लाला के दर्शन करा दे, तेरा लाला जुग जुग जिएगा मैया, बड़ी आस लेकर आया हूं तेरे पास, बड़ी मन में कामना है। लेकिन मैया ने कहा दर्शन ना कराऊंगी। भोलेनाथ हाथ जोड़कर मैया से विनती करते हैं कि कन्हैया के दर्शन करा दे, कन्हैया के दर्शन करा दे। हाथ जोड़कर भोलेनाथ कहते हैं के जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। हे मैया तेरो ललना, यशोदा तेरो ललना, मैया तेरो ललना, यशोदा तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। आप भी विनती करिए मैया से। चरणन में घुटवन घुटवन डोले।
मैया तेरो ललना, जग जगती तेरी यशोदा मैया तेरो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल दर्शन करा दे बस। और मैया कहती है कि इस रूप को देखकर मैं डर रही हूँ तो मेरा छोटा सा लाला नहीं डर जाएगा। तो भोलेनाथ कहते मैया तो अपने लाला को नहीं जानती कि वो कौन है तो डरने की बात करती है। अरे काल भी जिसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, जो थोड़ी सी भ्रगुटी को टेढ़ी करता है तो संपूर्ण जगत नष्ट हो जाता है, वो कभी किसी से डरता नहीं है। तो अपने लाल का मर्म नहीं जानती कि तेरे घर जो लाला आया है ना वो कोई साधारण नहीं है। भोलेनाथ कहते माया काल डरे जाके कर भक्तन को हितकारी, माया काल डरे जाके कर भक्तन को हितकारी, माया काल डरे जाके कर भक्तन को हितकारी, माया काल डरे जाके कर भक्तन को हितकारी। अपने लाल को मर्म न जाने तू भोली महतारी, अपने लाल को मर्म न जाने तू भोली महतारी। ओ अपने लाल को मर्म न जाने तू भोली महतारी, अपने लाल को मर्म न जाने तू भोली महतारी। जग में नहीं आती तुलना तेरो ललना, ओ जग में नहीं आती तुलना तेरो ललना।
तेरो ललना, तेरो ललना यशोदा तेरो ललना, कि जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। आशुतोष भगवान शंकर ने बड़ी विनती करी मैया से, लेकिन मैया ने उन्हें दर्शन नहीं कराए। भगवान शिव ने कहा कि जैसी प्रभु की इच्छा। भगवान शंकर ने कन्हैया से मन ही मन कहा कि लाला, मैंने तो सुना है कि तेरे दर से कभी कोई खाली नहीं गया, फिर मैं खाली कैसे जाऊंगा? अब तो तू बुलाएगा तो ही आऊंगा। ये भी हो सकता है कि बिना बुलाए आ गया ना, और बिना बुलाए जाना। भगवान शंकर ने कहा ठीक है भाई, तेरा ईगो तो हमारा भी ईगो है ना। भोलेनाथ वहां से चले, एक बड़ के नीचे जाकर बैठ गए। अब कन्हैया ने क्या किया, उन्होंने देखा कि कहीं मेरे भोले भाले मित्र नाराज ना हो जाए, और एक्टिंग करने में हमसे बड़ा कोई है। अब जैसे ही भगवान गए, कन्हैया ने रोना शुरू किया और जोर जोर से रोए। और बच्चा जब जोर जोर से रोता है तो आंसू नहीं आते ना, चिल्ला चिल्ला के पूरा महल माथे पे उठा लिया। अब यशोदा मैया ने कहा अरे क्या हुआ, अभी तो बढ़िया खेल रहा था। और ऐसे बच्चे पड़ोसियों को भी बुला लेते कि माँ मानने वाली नहीं है। और जब बच्चा बहू रुलाती है तो पड़ोस की जो छोटी मोटी जो काकियां होती बेचारी बूढ़ी, उनसे रहा नहीं जाता, वो झट घर में आ जाती। अरे क्या हुआ बहू, क्यों रुला रही है बच्चे को? वैसे जो डोकरिया थी वो सारी डोकरिया यशोदा मैया के पास आई। हमारे यशोदा क्या हुआ, कान्हा को क्यों रुला रही है? यशोदा मैया ने कहा अरे अभी तो बढ़िया खेल रहा था, पता नहीं अचानक क्यों रोने लगा। अब बच्चा जोर से रोता है तो कैसा मन में आता है कहीं कपड़े में चींटी वीटी तो नहीं घुस गई थी, काट वाट लिया हो इसको, है ना। तो बूढ़ी दादी ने कहा इसके कपड़े खोल के देख कहीं चींटी वीटी ने काट तो नहीं लिया। अब यशोदा मैया ने सारे कपड़े, अब कन्हैया कह रहे दादी थोड़ा और आगे बढ़ना, चींटी कहाँ, मैं जिसलिए रो रहा हूँ वहां पर मुद्दे पे जाना। अब ये मैया ने कपड़े भी देखे, कोई चींटी नहीं बोले। अब कन्हैया का थोड़ा साउंड बढ़ाना पड़ेगा, और जोर जोर से रोने लगे। फिर क्या होता है, जब बच्चा चुप नहीं रहता है तो ध्यान कहाँ जाता है कि आज घर में कौन आया था, है ना। कहीं उसकी नजर तो मेरे छोरे पे नहीं लग गई। फिर उस बूढ़ी दादी ने बोला कि यशोदा कोई आज सुबह तेरे घर आया था क्या? बोले सुबह से कोई आया तो नहीं, बस एक साधु आया था। अरे तू इन बाबाओं को नहीं जानती, इनकी नजर बड़ी खराब होती है, जो मांगा तूने दिया कि नहीं दिया? कन्हैया का बिल्कुल लाइन पे है काकी है। बोले वो लाला के दर्शन कराने का बोल रहे थे, लेकिन मैंने दर्शन नहीं कराए। अरे यशोदा वो बाबा जादू टोना करके चला गया, अब जा उसको ढूंढ के ला, नहीं तो ये ऐसे ही रोते रहेगा। मैं जानती हूँ ये बात ऐसे ही धूप में सफेद नहीं हुए। यशोदा मैया पूरे गांव में ढूंढी, बाबा एक वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। अब मैया ने पहले भगा दिया, अब कैसे जाए, अब थोड़ा प्यार जताती है। बाबा प्रणाम। भोलेनाथ ने इधर मुंह कर लिया। मैया घूम के आई, बाबा प्रणाम। भोलेनाथ ने इधर मुंह कर लिया। फिर बोला प्रणाम, अच्छा क्या है, कौन हो आप? यशोदा मैया ने कहा मुझे नहीं जानते, अभी आधे घंटे पहले आप मेरे घर आए थे ना, और आपने लाला के दर्शन करने की जिद भी करी थी और मैंने आपसे कराए नहीं थे। भोलेनाथ ने कहा पता नहीं, मुझे याद नहीं रहता, हम साधु बाबा, हम ज़्यादा ध्यान वाने देते। आए होंगे, ठीक है, अब क्या काम? बोले आपको दर्शन करना है ना लाला के, चलिए। बोले नहीं, हो गई इच्छा पूरी, अब नहीं आ रहा। पहले अपमान करके भगाती, फिर बुलाती, हम काहे आए? यशोदा मैया का देखो शास्त्र कहता है कि संत नाराज नहीं होते, आप तो साधु हो। साधु अगर हम जीवों से नाराज होने लगेगा तो कैसे काम चलेगा? भोलेनाथ ने कहा देखो देवी, हमारा एक नियम है, हम किसी के घर एक ही बार जाते हैं, बस दोबारा हम किसी के घर नहीं जाते। उधर से कन्हैया ने इशारा करा कि बाबा ज्यादा नखरे मत दिखाओ, मैया आई है तो चुपचाप आ जाओ, नहीं तो बिना दर्शन के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पांव भी आए नहीं कि मैं बाहर आ जाऊं चल के, इसलिए मैया जो कहती हैं आ जाइए। भोलेनाथ ने कहा ठीक ठीक है, वैसे तो हम किसी के घर जाते नहीं, लेकिन आप बड़े भाव के साथ आई हो इसलिए आपके घर चली। अब मैया आगे आगे, बाबा पीछे पीछे। अब कन्हैया का रोना बंद नहीं हुआ है, उनका चल रहा है नॉन स्टॉप। अब जैसे ही भोलेनाथ अंदर गए, यशोदा मैया महल में गई,
कन्हैया को लेकर बाहर आई। जैसे ही दोनों की आंखों से आंखें मिली, कन्हैया का रोना बंद, मुस्कुराहट चालू। यशोदा मैया कहती, वारे नटखट, इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के रो, ऐसा क्या है इनमें, ये देखते ही चुप रह गया। कन्हैया मन ही मन कहते कि भोरी मैया, तू नहीं जानती इनको कि ये क्या है। जो इनमें है वो संसार के किसी प्राणी में नहीं है, अवगढ़दानी है। और मैया सच है, ये कभी किसी के यहाँ नहीं जाते। आज तक किसी पुराण में ऐसा नहीं लिखा कि शंकर जी ने किसी देवता की तपस्या करी हो किसी से कुछ मांगने के लिए। शिव ने जब भी दिया है, दिया ही है, आज तक किसी से लिया नहीं है। इसलिए वह मुक्ति का दाता है, वो मुक्ति का दाता है और प्रेम का दाता है और सब चीजों का दाता है। कौन? भगवान महादेव।